हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। मैं सोनू प्रजापत आपका इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म LHS फिजिक्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा विविध प्रश्नावली के क्वेश्चंस, जिसके हमारे लगभग सभी क्वेश्चन हो चुके थे, लेकिन फिर भी हमारे 2 क्वेश्चन बचे हुए थे जिनको हम आज के लेक्चर में हल करने का प्रयास करेंगे। उनको भी आपको एकदम ईजी लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से समझाया जाएगा, जिस प्रकार से आपको विविध प्रश्नावली के अन्य क्वेश्चनों को समझाने का प्रयास किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे 11th के जो प्रीवियस ईयर के एक पेपर लेंगे, उसके क्वेश्चनों को देखेंगे और क्वेश्चनों को हल निकलने का प्रयास करेंगे, और हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसका ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्वेश्चन हमें किस प्रकार से करना है और कौन कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी की चर्चा हम इस लेक्चर में करेंगे। जो हमारा आज का इस जो चैप्टर है सेट, इसका लास्ट लेक्चर है, इसमें हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। इसके बाद हम तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की एक नए जोश और एक नई उम्मीद के साथ। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नजर एकदम बोर्ड पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर शायद 15। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 शायद यही है। तो ये जो क्वेश्चन है कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं? मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसका नाम क्या था? दो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ तथा सम्मिलन पर आधारित व्यवहारिक क्वेश्चन। इन पर आधारित हमने बहुत ही क्वेश्चन किए हैं, एग्जाम्पल भी किए हैं और प्रश्नावली 1.6 भी की है। तो आपको मैं इस पर एक बार बताता हूँ कि ये जो हमारी प्रश्नावली 1.6 है, यानी कि जो दो समुच्चयों के सम्मिलन तथा सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक क्वेश्चन है, यह प्रश्नावली हमारी 2023 के सिलेबस के अनुसार हट चुकी है। अब क्यों हटी है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो कोरोना टाइम चल रहा है, उसमें जो नई शिक्षा नीति लागू है, उसके अनुसार सिलेबस को सभी क्लासों में कम करने का प्रयास किया गया है। तो 11th में हमारे क्या है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेट, इसमें भी कुछ टॉपिकों को हटाया गया है, लेकिन इसमें केवल एक ही टॉपिक हटाया गया है, उसका नाम क्या है? दो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ तथा सम्मिलन पर आधारित व्यवहारिक क्वेश्चन। इसको हटा दिया गया है। तो प्रश्नावली 1.6 भी हट गई है, इसके साथ ही जो हमारा टॉपिक था वो भी हट चुका है। लेकिन यह जो कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी न छोड़ें, क्योंकि यह कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार इससे 1 या 2 क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं। तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो विद्यार्थी केवल 11th पास करना चाहता है उनके लिए तो यह बहुत ही खुशी की बात होगी, लेकिन जो आगे कुछ करना चाहता है, कुछ कंपटीशन एग्जाम देना चाहता है, तो उसके लिए क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, वो हम देखते हैं वो क्या दिया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, दिया है कि 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया, यानी कि कुल क्या है हमारे पास 60 लोग हैं। ये हमारे पास 60 लोग हैं। हमारे पास यह दिया हुआ नहीं है कि यह यूनियन है या यूनिवर्सल है। जब भी हम दो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ तथा सम्मिलन की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर कुल है वह यूनियन है या यूनिवर्सल है। इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमारे पास 3 नियम तो हैं, उनके द्वारा हम देख सकते हैं कि यह सर्वनिष्ठ यह यूनियन होगा या यूनिवर्सल होगा। पहले हम पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, फिर हम इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आगे क्या बोल रहा है? 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र H यानी कि NH यानी कि समाचार पत्र को पढ़ने वाले लोगों की संख्या, H को पढ़ने वाले लोगों की संख्या वो कितनी है? 25। क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन आपको एक बार समझ में आ गया तो आप आसानी से उसको हल कर देंगे। इसके बाद क्या दिया है कि 26 लोग समाचार पत्र T को पढ़ते हैं। अब यानी कि T अखबार को, T समाचार पत्र को पढ़ने वाले लोगों की संख्या वो कितनी है? 26। इसी प्रकार 26 लोग समाचार पत्र I को पढ़ते हैं, तो यानी कि NI उसका मान कितना है? उसका मान भी कितना है? 26 ही है। इसके बाद दिया है कि 9 लोग, ध्यान से देखिए, 9 लोग S तथा I दोनों, यहाँ पर क्या आ रहा है? और का मतलब इंटरसेक्शन, दोनों के क्या होगा? इंटरसेक्शन, यानी कि H और I दोनों के क्या होगा? इंटरसेक्शन। इन दोनों की संख्या क्या है हमारे पास? 9, यानी कि NH इंटरसेक्शन I, इसका मान कितना है? 9। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है?
इसमें आगे दिया है कि 11 लोग एच तथा टी दोनों, यहाँ पर तथा का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन ही होगा। तो यानी कि एन किसकी बात कर रहा है, एच और टी की, यानी कि एच इंटरसेक्शन टी। इसका मान कितना है हमारे पास, इसका मान है हमारे पास 11। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, क्या क्वेश्चन क्या है, 8 लोग टी तथा आई दोनों अखबारों को, यानी कि दोनों के इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, टी इंटरसेक्शन आई। यह क्या हो गया, 8 लोग। इसके बाद लास्ट में क्या दिया हमारे पास, 2 और 3 लोग तीनों ही अखबारों को पढ़ते हैं। 3 लोग तीनों ही अखबारों को पढ़ते हैं, यानी कि 3 लोग ऐसे हैं जो हमारे पास 3 अखबार दिए गए। कौन कौन से अखबार दिए गए, एच टी और आई, तीनों अखबारों को पढ़ते हैं। यानी तीनों अखबार किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, दोनों तीनों में कॉमन होना चाहिए, यानी कि इन तीनों क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इन तीनों क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, इसका मान कितना है, 3। ये हमारा दिया गया है। अब क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इसमें कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले लोगों की संख्या। मैंने बताया था कि कम से कम जहाँ भी आ जाए वो किसको व्यक्त करता है, यूनियन को व्यक्त करता है, सम्मेलन को व्यक्त करता है। यानी किसकी बात कर रहा है ये, हमें सम्मेलन ज्ञात करना है। सम्मेलन मतलब यानी कि तीनों का क्या होगा, सम्मेलन, वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। कम से कम की बात कर रहा है तो हमें सम्मेलन का मान ज्ञात करना है, यूनियन का मान ज्ञात करना है। तो हमें मान चाहिए किसका, ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें क्या चाहिए हमारे पास, एच यूनियन टी यूनियन आई, इसका मान हमें चाहिए। अब किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, मैंने बताया था आपको। जैसे ये सूत्र था, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी। 2 समुच्चय के लिए पहले देख लिया हमने, 3 समुच्चय के लिए भी आपको सिद्ध करके बताया था कि सूत्र क्या होता है। इसका मान क्या था हमारे पास, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ये तो हमारा 3 स्टेप होगा। इसके बाद क्या था हमारे पास, माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। इसी प्रकार बी और सी का इंटरसेक्शन, तो माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। इसके बाद किसका इंटरसेक्शन आएगा, इसके बाद आएगा ए और सी का क्या आएगा, इंटरसेक्शन, माइनस का ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक था हमारा समुच्चय, यहाँ पर भी एक था, यहाँ पर भी एक था। यहाँ पर कितने समुच्चय हो गए, 2 हो गए, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। अब हम 3 समुच्चय तो ले सकते हैं, यहाँ पर 3 समुच्चय देंगे, तीनों समुच्चय को लेंगे, बिल्कुल लेंगे। तो हमें यहाँ पर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर प्लस चिन्ह आता है, बिल्कुल आता है। यहाँ पर क्या था, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ये क्या है, सी। ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी का ये सूत्र होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, इस प्रकार से। और प्लस में क्या आता है, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आता है इसका आंसर। तो हमें क्या किसका मान चाहिए, एन एच यूनियन टी यूनियन आई, इसका मान चाहिए। तो हम इस सूत्र के द्वारा इसका मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो इसका सूत्र क्या होगा, एन एच यूनियन टी यूनियन आई। इसका सूत्र क्या होगा, पहले एक एक से मुझे ले लेते हैं। तो एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई, ये तो एक एक समुच्चय की बात हो गई। इसके बाद ले गए 2 समुच्चय, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, तीनों में माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह आएगा। पहले लेंगे हम एच और टी का इंटरसेक्शन, यानी कि एच इंटरसेक्शन टी। इसके बाद लेंगे हम एन टी और आई का इंटरसेक्शन, तो टी और आई का इंटरसेक्शन हमने ले लिया। इसके बाद किसका इंटरसेक्शन बचा है, एच और आई का भी इंटरसेक्शन आ सकता है, वो क्या हो जाएगा हमारा एन एच इंटरसेक्शन आई, ये हो गया। इसके बाद प्लस का चिन्ह, तीनों का इंटरसेक्शन भी लेना है हमें, तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ये क्या है हमारा, ये तो हमारा सूत्र हो गया। तो हमने किया क्या है, पहले तो हमने ये मान निकाल लिए, ये मान हमने निकाल लिए और हमने ये सूत्र लिख लिया। और अभी तक हमें पता नहीं चला है कि ये क्या है, 60 लोग हैं, वो यूनियन है या यूनिवर्सल है, यूनियन है या यूनिवर्सल है। तो हमें क्या पता है इसका मान, तो हम इसका हमने 3 नियम बताए थे, उसके द्वारा हम देख सकते हैं। पहले हम देखते हैं, क्या देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर कम से कम तथा यूनियन की बात हो रही है, बिल्कुल बात हो रही है, लेकिन
कम से कम तथा इसकी बात हो रही है तो ये यूनियन होना चाहिए, तो यूनियन हो सकता है, लेकिन हम इसमें पूरी तरह से श्योर नहीं है कि ये क्या होगा, यूनियन होगा। तो हम इसके लिए दूसरा नियम लगा दिया। दूसरा नियम क्या था, हमें एन ए का मान दिया हो, एन बी का मान दिया हो और एन ए इंटरसेक्शन बी का भी मान दिया हो। ये तो किसके लिए था, सिर्फ जब 2 समुच्चय दिए हों, और जब 3 समुच्चय दिए हों तो क्या होगा, जब हमारे पास इन सभी के मान दिए हुए होंगे तो हमारा वो क्या होगा, तो हमारा वो दिया हुआ मान क्या होगा, यूनिवर्सल होगा, यूनियन नहीं होगा। क्योंकि हम इन सभी मानों के द्वारा यूनियन का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा, हमारे पास यूनिवर्सल होगा, यूनिवर्सल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा यूनिवर्सल हो जाएगा। हम तीसरा नियम भी लगा सकते हैं। तीसरा नियम क्या था, हमें आवश्यकता किसकी है, यूनिवर्सल की है। हमें आवश्यकता किसकी है, यूनियन की है, लेकिन यूनियन हम इसके द्वारा निकाल सकते हैं, तो हम इसको यूनियन नहीं लेंगे, इसको क्या लेंगे, यूनिवर्सल लेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या होगा, यूनिवर्सल हो जाएगा, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय ये हमारा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर मान रखते हैं और इसके बाद हम इसका आंसर निकालते हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पर हम मान रखते हैं इसके, यहाँ पर ऊपर लिख लीजिए आप। हमें निकालना है एन एच यूनियन टी यूनियन आई, इसका मान निकालना है। तो मैं पहले एन एच का मान रखेंगे। एन एच का मान कितना है हमारे पास, एन एच का मान हमारे पास 25। इसके बाद एन टी का मान कितना है हमारे पास, एन टी का मान हमारे पास है 26। एन आई का मान भी कितना है हमारे पास, 26। इसके बाद माइनस चिन्ह, एन एच इंटरसेक्शन टी, इसका मान कितना है हमारे पास, ये हमारे पास एच इंटरसेक्शन टी, ये है हमारे पास। इसका मान कितना है हमारे पास, 11। और कितना है एन टी इंटरसेक्शन आई, इसका मान कितना है हमारे पास, टी इंटरसेक्शन आई, इसका मान हमारे पास 8, माइनस चिन्ह आएगा। इसके बाद और क्या है हमारे पास, एच इंटरसेक्शन आई, इसका मान कितना है हमारे पास, ये रहा, ये कितना है 9। और लास्ट में क्या बचा है हमारा, लास्ट में बचा है एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, इसका मान कितना था हमारे पास, ये रहा, ये है हमारे पास प्लस का 3। ये हो गया हमारे पास। तो पहले आप क्या कीजिए, जो प्लस वाले हैं उनको एक तरफ जोड़ लीजिए और माइनस वाले उनको एक तरफ जोड़ते हैं। तो 26 और 26 कितने हो गए, 52, 52 और 25 कितने हो गए, 77, 77 और 3 80। इसी प्रकार देखें तो 11 और 9 20, 20 और 8 28, माइनस में कितने हो गए 28। तो 80 माइनस 28 कितने हो गए, 52। तो ये क्या है, हमारा आंसर होता है। तो हमने किया क्या है, पहले तो हमने जो क्वेश्चन दिया गया था उसको हमने लिख लिया है कि किस प्रकार ये किसके मान दिए गए हैं। फिर हमने देखा ये यूनिवर्सल है या यूनियन है, तो हमने पता लगाया कि क्या है, यूनिवर्सल है, ये हमें पता लगाया। फिर हमने इसका सूत्र लिखा, सूत्र में हमने मान रखा और ये क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। ये तो था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है वो भी हम देखते हैं। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, यानी कि ठीक ठीक एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या बोल क्या रहा है, प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक ठीक एक समाचार पत्र को पढ़ने वाले लोगों की संख्या। यहाँ पर समाचार पत्र कितने थे, 3। कौन कौन से थे, एच टी और आई। हमें ऐसे लोग चाहिए जो केवल ऐसे लोग चाहिए जो जैसे हम देखें एन एच और एन टी और एन आई। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर एन एच यानी कॉमन भी आ सकता है और कॉमन भी नहीं आ सकता, लेकिन हमें चाहिए क्या, केवल एच अखबार को पढ़ने वालों की संख्या, केवल टी अखबार को पढ़ने वालों की संख्या और केवल आई अखबार को पढ़ने वाले लोगों की संख्या। वो हम देखते हैं। पहले हम जो अभी हम जो मान रखे थे पहले हम उनको लिख लेते हैं, फिर हम इसको वेनाली के द्वारा समझते हैं और वैसे भी हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम मानों को लिखते हैं। हमारे पास यूनिवर्सल का मान कितना था, 60। एन एच का मान कितना था, एन एच का मान था 25। एन टी का था हमारे पास 26। एन
आई का तुम्हारे पास 26 एन, इसके बाद क्या है एच इंटरसेक्शन आई, इसका मान कितना है हमारे पास 9, ये है हमारे पास एच इंटरसेक्शन टी, इसका मान हमारे पास 11, एन टी इंटरसेक्शन आई, इसका मान हमारे पास 8, और लास्ट में हमारे पास एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, इसका मान कितना है हमारे पास 3। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ठीक 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 केवल एक अखबार, एक समाचार पत्र पढ़ने वाले लोगों की संख्या, लोगों की संख्या ये हमें बताना है। अब किस प्रकार से बताते हैं वो भी हम देखते हैं। पहले हम इसका वैनालिक बनाते हैं, फिर हम इसको समझते हैं। हमारे पास 3 समुच्चय दिए गए एच टी और आई, तो हम 3 यहाँ क्या लेते हैं वृत्त ले लेते हैं इस प्रकार से। ये हो गए, ये क्या है हमारे पास एच, ये हमारे पास टी और ये हमारे पास क्या है आई। हमने वैनालिक के द्वारा दर्शाया। ये क्या हो गया यूनिवर्सल सेट, क्योंकि हम जानते हैं आयत के द्वारा किसको व्यक्त किया जाता है यूनिवर्सल सेट को, और वृत्त के द्वारा समुच्चय को। ये हमारे पास समुच्चय दिए गए थे एच टी और आई, जिनको हमने इस प्रकार से दर्शा दिया है। ये क्या है इसका बीच का पार्ट देखें तो क्या है एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये इसका पार्ट है, ये हमें पता है। लेकिन हमें बात कर रहा है कि ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र को पढ़ने वाले लोगों की संख्या। यहाँ पर हम देखें तो ये पार्ट क्या है, ये पार्ट देखें तो इस पार्ट में क्या है, इस पार्ट में क्या है एच और टी दोनों के क्या है अवयव विद्यमान है, एच और टी दोनों के अवयव विद्यमान है। इसी प्रकार इस पार्ट में देखें तो इसमें क्या है टी और आई दोनों के अवयव विद्यमान है, और इसी प्रकार इस पार्ट में देखें तो इसमें क्या है एच और आई दोनों के अवयव विद्यमान है। लेकिन हमें चाहिए क्या, केवल एक अखबार को पढ़ने वाले लोगों की संख्या। यहाँ पर हम देखें इस पार्ट में, ये जो हमारा पार्ट दिया गया इतने था, यानी कि ये जो पार्ट दिया गया हमारे पास, इस पार्ट में देखें तो इसमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं आ रहा है, केवल किसके अवयव आ रहे हैं, किसी इसमें केवल एच के अवयव आ रहे हैं। यहाँ पर हम इस पार्ट की बात करें तो इसमें एच के भी आ रहे हैं, टी आई के भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कॉमन पार्ट आ रहा है। लेकिन इस पार्ट की बात करें केवल इस पार्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या है केवल एच के अवयव आ रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर बात करें हम तो यहाँ पर केवल टी के अवयव आ रहे हैं, और यहाँ पर इसकी बात करें तो ये भी क्या होगा हमारे पास केवल एक अखबार को पढ़ने वाले लोगों की संख्या। यानी कि हमें ये पार्ट चाहिए, ये पार्ट और ये पार्ट, ये तीनों पार्ट हमें चाहिए, वही क्या होगा हमारा आंसर होगा। हम अब निकालते किस प्रकार से होगा, हमारे पास ये जो इंटरसेक्शन पार्ट है इसका मान कितना है, इसका मान है हमारे पास दिया हुआ है, इसका मान है हमारे पास 3 दिया हुआ है। और ये जो एच इंटरसेक्शन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट है एच इंटरसेक्शन टी, इसका मान कितना है हमारे पास एच इंटरसेक्शन टी, ये रहा हमारे पास, इसका मान कितना है हमारे पास 11 है। तो 11 में से 3 तो यहाँ पर आ गया, और बचा कितना 8, बिल्कुल बचा 8 3 11 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो एच इंटरसेक्शन टी का मान कितना है हमारे पास 11 है, जिनको 3 तो यहाँ पर आ गया और 8 यहाँ पर आ गया। इसी प्रकार हम बात करें टी इंटरसेक्शन आई, टी इंटरसेक्शन आई कहाँ पर है, ये रहा, इसका मान कितना है 8 में से 3 तो यहाँ पर आ गया, बचा कितना 5, ये क्या हमारा 5 हो गया। इसी प्रकार हम बात करें एच इंटरसेक्शन आई की, तो एच इंटरसेक्शन आई कहाँ पर है, ये रहा, इसका मान कितना है 9, तो 9 में से 3 तो ये रहा, बचा कितना 6। अब आपको समझ में आ गया होगा हमने किया क्या है, इसका मान हमारे पास दिया हुआ था, तो इसका मान कितना हमारे पास, इसका मान था हमारे पास 11 में से 3 तो यहाँ पर है और 8 यहाँ पर आ गया। इसी प्रकार हमने इसका मान 5 निकाल लिया, और इसी प्रकार इसका मान हमने 6 निकाल लिया। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हमें इस पार्ट का मान चाहिए, वो किस प्रकार से निकालें हम तो किस प्रकार निकाल सकते हैं, जब हम ये जो हमारे पास पूरा दिया गया है वृत्त, इसमें से इस पार्ट को निकाल दें, यानी कि ये जो हमारे पास पार्ट दिया गया है इस पार्ट को, ये जो मैं रंग रहा हूँ इस प्रकार से इस पार्ट को निकाल दे तो हमारे पास इस पार्ट का मान प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा। यानी कि पूरे एच का मान कितना है, पूरे एच का मान है 25 में से आप क्या क्या निकालेंगे, 8 को निकालेंगे, 3 को निकालेंगे और 6 को निकाल देंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास केवल एक अखबार को पढ़ने वाले लोगों की संख्या, यानी कि NH। इसका मान कितना होगा हमारे पास, यानी कि ठीक 1।
इसका मान कितना होगा NH माइनस ये कितना है, सीधा लिख दीजिए आप, इसका मान कितना होगा, यानी कि पूरा पार्ट कितना है NH माइनस में ये पार्ट कितना होगा, इसका मान कितना है NH का मान कितना है आपके पास, NH का मान अब आपके पास 25, 25 माइनस 8 माइनस 3 और माइनस 6, तो 25 माइनस 8 और 3 11, 11 और 6 17, तो इसका मान कितना आ जाएगा आपके पास, इसका मान आ जाएगा आपके पास 8। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि इस पार्ट का मान कितना हो गया आपके पास 8। ये एक पार्ट तो हमें पता चल गया। इसी प्रकार हम बात करें इस पार्ट की, इस पार्ट का हमें मान चाहिए, तो इस पार्ट पूरे का मान कितना है हमारे पास, इस पूरे का मान है हमारे पास 26। 26 में से हम इस पार्ट को निकाल दें, जो ये जो हमारे पास पार्ट दिया गया है इस पार्ट को निकाल दें, तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा, बिल्कुल मान आ जाएगा, यानी कि NT की बात करें तो इसका मान कितना होगा, NT कितना है हमारे पास 26, तो 26 में से किसको निकालेंगे, 8 को निकालेंगे, 3 को निकालेंगे और 5 को निकालेंगे, तो 26 माइनस 8 और 3 11, 11 और 5 16, तो 26 में से 16 गए तो कितने बचे आपके पास, आपके पास बचे 10, तो इसका मान कितना गया आपके पास 10 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा हमने किया क्या है, इस पूरे पार्ट में से इस पार्ट को निकाल दिया, तो हमारे पास बचा क्या, यही बचा है, तो इसका मान हमें चाहिए था। इसके बाद हम बात करें, इसके बाद ये पार्ट चाहिए, ये पार्ट निकालेंगे किस प्रकार याद करेंगे, पहले हम पूरा का मान लेंगे और इसमें से ये निकाल देंगे, तो पूरा क्या मान है इसका, इसका मान भी कितना है 26, तो 26 हम यहाँ पर लिखते हैं, यानी कि NI इसका मान कितना आएगा हमारे पास 26 माइनस 6 माइनस 3 और माइनस 5, यानी कि 26 माइनस 6 और 3 9, 9 और 5 14, तो ये कितने हो गए 12, हो गए, बिल्कुल हो गए, 12 हो गए। तो हमारे पास इसका मान भी आ गया, इसका मान भी आ गया और इसका मान भी आ गया। ये इसका मान कितना है, इसका मान आ चुका है, लेकिन हमें चाहिए क्या, तीनों क्या है, क्या चाहिए हमें, यूनियन चाहिए। ठीक एक अखबार को पढ़ने वाले लोगों की संख्या, यानी कि हमें तीनों का यूनियन चाहिए। तो इसका मान कितना आया था हमारे पास 8, इसका मान आया था हमारे पास 10, यानी कि 18, और इसका मान कितना है हमारे पास, तो 18 और 18 प्लस ये कितने होगा हमारे पास, तो यही क्या होगा हमारा आंसर हो गया। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हमने किया क्या है, पहले हमने ये मान लिख दिए, उसके बाद हमें पूछ रहा था ठीक केवल एक अखबार को पढ़ने वाले लोगों की संख्या, तो हमें इसे निकालने के लिए हमने देखा कि केवल यही जो पार्ट है वो क्या है NH के लिए, कि वो पार्ट क्या है, ठीक एक अखबार को पढ़ने वाले लोगों की संख्या, और इसमें क्या है ठीक एक अखबार को पढ़ने वाले लोगों की संख्या, और इसमें भी क्या है यही है। तो इन पार्ट का हमें मान चाहिए था, तो हमने किया क्या, पहले हमने बीच वाले पार्ट निकाल लिए। तो आपको पता है कि किस प्रकार से निकाले हैं, तो NH पूरे में से हमने इस पार्ट को निकाल दिया, तो हमारे पास ये पार्ट प्राप्त हो गया, इसी प्रकार ये प्राप्त हो गया, इसी प्रकार ये प्राप्त हो गया, और तीनों के क्या ले लिया हमने, यूनियन ले लिया, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ये क्या होगा हमारा आंसर हो गया। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी एकदम इजी है, बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा, वो भी इसी से संबंधित है, जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 15 किया है, लगभग उसी के समान है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग है। वो किस प्रकार से देखते हैं, एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद A, यानी कि Na मान लेते इसे, 21 लोग हैं ये, 26 लोग उत्पाद B NB, ये कितने हैं 26 दिया है। इसके बाद हम देखें 29 लोग उत्पाद C NC, ये कितने हैं 29। इसके बाद हम बात करें, यदि 14 लोग यानी कि उत्पाद A तथा B, यानी कि NA इंटरसेक्शन B की बात कर रहे हैं, और आ गया तो बीच में क्या आएगा इंटरसेक्शन आएगा, ये कितने हैं 14। और 12 लोग यानी कि 12 लोग उत्पाद C और तथा A, यानी कि C और A का क्या है इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, ये कितने हैं 12। इसी प्रकार बात करें 14 लोग उत्पाद B तथा C, यानी कि इनके इंटरसेक्शन की बात कर रहा है B इंटरसेक्शन C, ये कितने हैं 14।
ये दिया है। इसके बाद है 8 लोग तीनों उत्पादों को पसंद करते हैं, यानी कि इनके इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बात कर रहा है, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कितने हैं 8। इसके बाद पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए कि कितने लोग केवल एक उत्पाद सी को पसंद करते हैं। वहाँ पर क्या था, तीनों का यूनियन ले रहे थे, क्योंकि वहाँ पर तीनों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर केवल एक की बात कर रहे हैं। कौन सा समुच्चय दिया गया क्या आपके पास, अब क्या पूछ रहा है, केवल समुच्चय सी की, यानी कि समुच्चय सी में जो केवल एक उत्पाद को पसंद करते हैं उनकी संख्या पूछ रहा है। वहाँ पर आपको टी की पूछ रहा था, एच की पूछ रहा था और आई की पूछ रहा था, लेकिन आपको यहाँ पर किसकी पूछ रहा है, केवल समुच्चय सी की बात कर रहा है। तो ये उससे थोड़ा सा इजी क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हम इसे पहले वेनाले के द्वारा दर्शाते हैं। वेनाले के द्वारा किस प्रकार से, वो भी हम देख लेते हैं। 3 समुच्चय ले लिए हमने, ये हमने 3 समुच्चय ले लिए। ये क्या है, तीनों का इंटरसेक्शन पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जब भी आप क्वेश्चन को हल करो, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करें तो पहले आप इंटरसेक्शन पार्ट को लिखिए। इंटरसेक्शन पार्ट कितना है आपके पास, 8, ये लिख दीजिए आप यहाँ पर 8। ये क्या है ए, ये क्या है बी और ये सी। अब आप देखिए ए और बी का इंटरसेक्शन पार्ट ये पूरा है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन पार्ट आप देखिए कितना है, यहाँ पर दिया है 14। 14 में से 8 तो ये रहा, तो बचा कितना 6। 8 और से कितने होते हैं, 14 ही होते हैं, तो ये क्या हो गया हमारे पास 6 हो गया। इसके बाद हमें इसका मान चाहिए, यानी कि किसकी बात कर रहा है, ए इंटरसेक्शन की सी की बात कर रहा है। ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास ये रहा, इसका मान कितना है 12। तो 12 में से 8 तो यहाँ पर है, 8 तो यहाँ पर है, बचा कितना 4, तो ये कितना हो जाएगा 4। इसके बाद हम बात करें इस पार्ट की, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी की बात करें, तो बी इंटरसेक्शन सी कहाँ पर है, ये रहा 14। तो 14 में से 8 तो यहाँ पर है, बचा कितना 6, ये हमें पता चल गया। अब हमें इस पार्ट को निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसकी पूछ रहा है, केवल उत्पाद सी की पूछ रहा है, तो उत्पाद सी की में हम केवल इस पार्ट को मान निकालेंगे, केवल एक उत्पाद सी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या। तो हम इस पार्ट का मान हमें चाहिए। तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा हमने किया कि इस प्रकार से पहले हमने समुच्चय ले लिया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, हमारे पास सारे मान दिए हुए थे। पहले हमने इंटरसेक्शन पार्ट को लिखा, उसका मान कितना है 8। फिर हमने देखा ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान कितना है 14। तो 14 में से 8 तो यहाँ पर पहले से ही है, 14 में से 8 तो यहाँ पर पहले से ही है, बचा कितना 6। इसी प्रकार हम बात करें ए इंटरसेक्शन सी, इसका मान कितना है 12। 12 में से 8 तो यहाँ पर पहले से ही है, बचा कितना 4। इसी प्रकार हम बात करें बी इंटरसेक्शन सी, इसका मान कितना है 14। 14 में से बचा कि यहाँ पर 8 तो पहले से ही है, बचा कितना 6, तो ये हमारा हो गया। अब हमें चाहिए उत्पाद सी में केवल एक उत्पाद सी को, केवल उत्पाद सी में केवल एक व्यक्ति को। किस प्रकार से क्वेश्चन देखते हैं, केवल कितने लोग केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं, कितने लोग केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं। यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर उत्पाद ए को भी पसंद करें, उत्पाद सी को भी पसंद करें। यहाँ पर हम देखें तो क्या देगा यार, यहाँ उत्पाद बी को पसंद करें, उत्पाद सी को पसंद करें, लेकिन हमें चाहिए क्या, केवल उत्पाद सी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या, यानी कि हमें इस पार्ट का मान चाहिए। तो वो किस प्रकार से निकालेंगे, इस पूरे में से इस पार्ट को निकाल देंगे। तो इस पूरे का मान कितना है हमारे पास, यानी कि एन सी का मान कितना जाएगा, पूरे एन सी का मान कितना दिया गया है 29। 29 में से आप किसको निकालेंगे, 8 को निकालेंगे, 6 को निकालेंगे और 4 को निकालेंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 29 माइनस 8 और 6 14, 14 और 4 18, यानी कि 18। तो 29 माइनस 18 कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एकदम इजी था। तो किया क्या है, हमने पहले बता दिया है, हमने ये समुच्चय दिया हुआ था, हमने पहले इनके मान निकाल लिए और हमें केवल चाहिए था कि उत्पाद सी को, केवल और केवल उत्पाद सी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या, यानी कि हमें इसका मान चाहिए था, तो हमने पूरे में से इस मान को निकाल दिया। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पर हमारी प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली समाप्त होती है। इसके साथ ही हमारा जो सेट का जो चैप्टर था वो भी समाप्त होता है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक प्रीवियस ईयर का
एक पेपर बताएंगे, उसमें क्वेश्चन किस प्रकार के हैं वो भी हम बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पेपर यानी कि हाफ ईयरली का, वो देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास वार्षिक परीक्षा यानी कि एनुअल एग्जाम का 2021-22 का पेपर दिया गया है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, इसमें क्या है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, इसका मान किसके बराबर है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, वो भी हम देखते हैं। इसका मान हमें चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन ए, इस प्रकार से दिया गया। और इसका क्या है, डैश यानी कि पूरक समुच्चय की बात कर रहा है। यहाँ पर हम बात करें ए यूनियन ए, इसका मान कितना होगा, ए और ए का यूनियन क्या होगा, ए ही होगा। और इसका डैश, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश, इसका मान कितना होता है। हमने समुच्चय के प्रॉपर्टीज में भी देखा था, हम इसको वेनाले के द्वारा भी देख सकते हैं। किस प्रकार से, ये हमारा समुच्चय ए दिया गया है, ये पार्ट तो क्या है समुच्चय ए, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। और इसका जो बाहर का पार्ट है वो क्या है हमारे पास ए डैश, क्योंकि ए डैश का मतलब क्या होता है यू माइनस का ए, यू में से एक अवयव को सारे अवयव को निकाल दिए तो बचा क्या हमारे पास ए डैश, यानी कि यू में से इस पार्ट को निकाल दिए तो हमारे पास बचा कौन सा पार्ट, ये बाहर का पार्ट बचा, वो क्या है हमारे पास ए डैश यानी कि। और हमें पूछ क्या रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश, ये तो क्या है हमारे पास ए, और ये कि बाहर का पार्ट क्या है हमारे पास ए डैश। तो इनमें इंटरसेक्शन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, यानी कि इसका मान कितना होगा 5 होगा। एकदम ईजी था, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हमने किया क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ था ए यूनियन ए का डैश था हमारे पास, तो हम जानते हैं कि ए यूनियन ए इसका मान कितना होता है ए होता है, और ए इंटरसेक्शन ए डैश का मान हमने वेनाले के द्वारा देख लिया, इसका मान कितना होता है 5 होता है। इसके बाद इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो हमने पर्सनल में आपको करवाया था, पी ए में कितने अवयव हैं, पी ए में अवयवों की संख्या में ज्ञात करनी है। यदि ए बराबर क्या है 5 यानी कि रिक्त समुच्चय है, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि पी ए में कितने अवयव हैं। यदि ए बराबर कितना है 5 यानी कि हमारे पास जो समुच्चय दिया गया वह 5 है, यानी कि रिक्त समुच्चय है, कोई भी अवयव नहीं है। तो इसमें अवयव की संख्या ज्ञात करते हैं, पहले अवयव कितने होंगी, फिर हम पी ए का मान ज्ञात कर लेंगे। तो वो क्या होगा हमारे पास, वो भी हम देख लेते हैं। तो 2 की पावर n के द्वारा इसका मान निकालेंगे। तो n का मान कितना है हमारे पास 5 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर अवयव कितने हैं, एक भी नहीं है, यानी कि 2 की पावर कितना हो जाएगा 0, n का मान कितना है हमारे पास 0। n का मतलब क्या होता है समुच्चय में उपस्थित अवयव की संख्या, यहाँ पर कोई अवयव नहीं है यानी कि 0 होगी, इसका मान कितना हो जाएगा 1, यानी कि इसमें अवयव की संख्या कितनी होगी 1। हम इसका घात समुच्चय निकालें तो वो भी क्या हो जाएगा, उसका मान भी निकाल सकते हैं हम। इसका केवल एक ही क्या होगा उपसमुच्चय होगा, वो क्या है 5। और अब जब हम इसको समुच्चय के रूप में लिख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा घात समुच्चय। तो हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन बोल रहा था कि इसमें अवयव ज्ञात कीजिए, अवयव ज्ञात किया तो हमने क्या है केवल एक ही अवयव था इसका, वो हो गया है। और हमने इसका घात समुच्चय भी निकाल दिया कि वो घात समुच्चय क्या होगा। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अगला, इसमें पूछ रहा है कि परिमित समुच्चय किसे कहते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन में आपको बताते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय होता क्या है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित होती है। परिमित मतलब सीमित होती है, जैसे आसानी से गिना जा सकता है, वो क्या होते हैं हमारे परिमित समुच्चय होते हैं। तो परिमित समुच्चय आपको पता है कि प्रमुख समुच्चय क्या होते हैं, जिसमें अवयवों की संख्या परिमित होती है, सीमित होती है और आसानी से गिना जा सकता है। जैसे हम समुच्चय की बात करें, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या कौन सी है, केवल कौन सी है 2, ये क्या है, इसे आसानी से गिना जा सकता है। इसी प्रकार हम बात करें 6 को विभाजित करने वाली संख्याएं, वो कौन कौन सी होंगी, 1, 2, 3 और 6, ये क्या होगी 6 को विभाजित करने वाली संख्या, ये क्या है परिमित संख्या है। अगर अपरिमित संख्याओं की बात करें, अपरिमित संख्याएं क्या होती है, यानी कि अपरिमित समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या अपरिमित होती है, असीमित होती है, जिसे आसानी से गिना नहीं जा सकता है। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ये 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है, इन्हें क्या हम इन्हें गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। तो ये होगी अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है इसमें।
अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 15 जो 2 नंबर में आपके पूछा गया है। किस प्रकार से यूनिवर्सल सेट दिया गया आपके पास 1 2 3 4 5 और 6। एक कोई समुच्चय दिया गया 2 3, बी दिया गया आपके पास 3 4 5। तो ए यूनियन बी, ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको पर्सनल में करवाया होगा, लेकिन एक बार दोबारा से करवा देते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों समुच्चय के अवयवों को मिलाना है, जो भी उभयनिष्ठ अवयव आ रहे हैं उनके केवल एक बार लिखना है। यहाँ पर हम देखते हैं ए यूनियन बी, इन दोनों का यूनियन लेते हैं। तो इससे लेने के पहले हम देखते हैं क्या इसमें कोई अवयव कॉमन आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, ये रहा 3, तो इसको केवल एक बार लिखा जाएगा। एक से अधिक बार आने वाले अवयव को केवल एक बार लिखा जाएगा और शेष अवयव को केवल एक बार लिखा जाएगा, वो तो हमें पहले से पता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 3 4 और 5, ये क्या होगा हमारा आंसर। तो एकदम ईजी था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बिल्कुल पता चल गया होगा, आपको एक तरह से और भी मिल गया होगा कि एग्जाम में कितने सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल पता चल गया होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। यदि इस लेक्चर से संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो अपना डाउट ज़रूर बताएं, उसका सॉल्यूशन ज़रूर किया जाएगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।